दोस्तों स्वागत है आपकी नई वीडियो में। और दोस्तों आज जो ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे पब्लिक नोटिस है। यूजीसी की ओर से कल मिडनाइट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, रिलीज़ किया गया था। और यहाँ पे दोस्तों जून 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन्होंने मांगे हैं और साथ ही कुछ नए प्रयोग भी उन्होंने किए हैं जो कि उनके इस नोटिफिकेशन में जाहिर हैं। ठीक है, इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। उनमें से आपका एक ऑफलाइन मोड पेपर का होना, दूसरा तीन तरह का पेपर का होना आपका, जो कि हम आगे बातचीत करेंगे। तो उस पर हम बातचीत करेंगे, अपनी विचार भी रखेंगे, अपने विचार भी रखेंगे कि क्या ये सही थे और क्या गलत थे। दूसरी बात ये होगी दोस्तों कि ऑफलाइन अगर पेपर होगा तो ऑफलाइन पेपर में क्या OMR पे ये पेपर करवाएंगे या सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव होगा, उन पे भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये कल का नोटिफिकेशन था दोस्तों। ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म आपसे यहाँ पे मांगे गए हुए हैं। ठीक है, और आगे भी देख लीजिएगा, आगे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आप पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, तो 20 अप्रैल तो 10 मई तक दोस्तों आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी। ठीक है, उसके बाद आप 11 से 12 तक दोस्तों आपको फीस सबमिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, करेक्शन इनमें पर्टिकुलर इन ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, आपको जो करेक्शन करनी हो, कुछ गलतियां हो गई हो तो 13 से 15 मई के बीच में आपको करनी होंगी। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी है ना, ऑफ एग्ज़ाम सेंटर टू बी इंटीमेटेड लेटर। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे डेटें सब कुछ बताई गई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 जून 2024 को। यहाँ पे दोस्तों ये क्लियर नहीं किया गया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एक ही दिन में सब पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस पे बातचीत करे होगी दोस्तों। अभी आप मान के चलिए कि यूजीसी 4-5 साल के बाद है नया प्रयोग कर रहा है दोस्तों। 2018 के बाद है ये पहली बार हो रहा है कि यूजीसी दोस्तों ऑफलाइन मोड से पेपर करवा रही है। ठीक है, तो उसको नई तरीके से बैठाने के लिए अभी एग्ज़ाम सिटी उनको ढूंढनी पड़ेगी, ऑफलाइन के लिए अलग से उनको करनी पड़ेंगी। तो आप 16 मई को ये मान के चलिए कि जून एंड तक, ठीक है, जून एंड तक आपका पेपर होने वाला नहीं है, परंतु फिर भी आपको 16 मई यानी कि मान के चलना है कि 16 मई को हमारा पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज, तो आप कब उनको क्या क्या कर सकते हैं ये सब यहाँ पे बताया गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनरल एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है, तो 1100 रुपये इनके लिए। ठीक है, जनरल EWS है, OBC है, ठीक है, इनके लिए 600 रुपीज़ हैं। ठीक है, SC ST हो गया आपका एंड थर्ड जेंडर, इनके लिए 325 रुपये ये फीस रखी हुई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं, उसके बाद जो इनका बुलेटिन है उनको देखते हैं फिर। ठीक है, आप जो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों सिर्फ वो ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा अगर पेपर ऑफलाइन है तो हम जो हैं वो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते, तो ऑफलाइन इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। और इस बार दोस्तों जैसे यूजीसी ने यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ठीक है, आगे हम बुलेटिन में पढ़ रहा था तो बुलेटिन में लिखा हुआ था कि आपको जो मोबाइल नंबर वगैरह हैं दोस्तों, ठीक है, एक कैंडिडेट जो है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में जो अप्लाई कर सकता है या एक ही बार अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, 2 या 3 सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डबल MA होते हैं, ठीक है, ट्रिपल MA होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद विद्यार्थी जो हैं वो 2-2 3 सब्जेक्टों में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या एक ही सब्जेक्ट में एक बार गलत होने पर दूसरे में फिर अप्लाई कर देते हैं। तो उस तरह से नहीं होगा इस बार। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ अगर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो आप इनके ये नंबर भी हैं दोस्तों। ठीक है, टोल फ्री नंबर भी होंगे इन पे, ये वेबसाइट भी है इनकी। ठीक है, और वेबसाइट नहीं सॉरी, ये मेल है इनकी। ठीक है, तो ईमेल भी कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको वो रिप्लाई भी कर दें। तो ये छोटी सी बात थी। अब हम जो बुलेटिन है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से बातें हुई हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन तो होगा, परंतु डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये है आपका इनका बुलेटिन। ठीक है,
इसको हम देखते हैं। ये आपका है यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2024, ठीक है, 2024। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें बताई गई हुई हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, इसका विज़न क्या है, मिशन क्या है, कोर वैल्यूज़ क्या है, तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये आप इंडेक्स इसको कह सकते हैं कि इंडेक्स बनाया हुआ है कौन से पेज पर कौन सी बातें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लैंस, ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटी अबाउट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। बाकी आपको जो लेना देना है वो 4 नंबर से लेना देना है, ठीक है। वैसे आप अगर आपके पास समय है तो आप इसको पढ़िए, बट ध्यान से पढ़िए कि क्या है यूजीसी आपको यहाँ से भी जो पहला पेपर आपको होने वाला है जनरल अवेयरनेस का, वहाँ से आपको ये प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, आपके पास समय है तो पढ़िए, ठीक है। यूजीसी के बारे में आपको एक जो बॉडी है उसकी पूरे बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। यूजीसी नेट जून एग्जाम, ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिंग सिलेबस ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब हम यहाँ पे बातें करेंगे, 4 5 6 जो हैं ये, ठीक है। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन यहाँ तक हम देखेंगे इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बातें करें आपका जो सिलेबस है, ठीक है, और आपका जो मार्किंग स्कीम किस तरह की होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, उस पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस की अगर बात की करें दोस्तों, तो अभी तक सिलेबस चीज़ें होने की पूरी संभावना इन्होंने पहले बताई थी, ठीक है, कि आपका जो जून 2024 के लिए जो पेपर होने वाला है आपका सिलेबस चेंज कर देंगे ये, परंतु इन्होंने चेंज नहीं किया है और अभी भी करने की कोई भी संभावना नहीं है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि ये जो पेपर होगा दोस्तों आपका, वो पहले जो आपका सिलेबस था उसके ही आधार पर होगा, ठीक है। तो वही आधार होगा आपका पेपर का, तो आप उसके ही हिसाब से चलिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये बुलेटिन डाउनलोड करना हो दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर इसे आपको डाउनलोड करना है तो आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या दूसरी बात ये है कि मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस बुलेटिन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है यूजीसी की कि क्या है ये, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं दोस्तों, अब हमारा यहाँ से टेस्ट की बात शुरू हो जाती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बाकी हम छोड़ देते हैं कि बाकी क्या क्या है, परंतु इस बार इन्होंने 3 तरह की जो यहाँ पे कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ठीक है। पहले हुआ करता था जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, परंतु इस बार इन्होंने एडमिशन टू पीएचडी ओनली, ठीक है, तीसरी एक कैटेगरी और बना दी इन्होंने, ठीक है। अब 3 तरह का आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 3 तरह से बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना कि किस तरह से क्या क्या होंगे, वो बनेंगे आपके मेरिट के आधार पर। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो 3 सब हमारे बन रहे हैं, ठीक है, 3 जो ये जैसे जेआरएफ का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया और एडमिशन टू पीएचडी ओनली, तो ये 3 तरह के जो आपके पेपर के जो बनेंगे ये पार्ट, ये आपके मेरिट के आधार पर बनेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आपका जेआरएफ जो आपको मिलता है वो मेरिट के आधार पर मिलता था, ठीक है, आपको मेरिट के आधार पर जेआरएफ मिलता था। मैंने अभी इसके संबंध में पहले बातचीत की है कि यूजीसी क्राइटेरिया किस तरह का अपनाता है, किस तरह से वो आपको नंबर देता है, कौन से जो विद्यार्थी होते हैं वो जेआरएफ में जाते हैं और कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर में रहते हैं। तो इस पर अलग से वीडियो है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, हम 3 देख लेते हैं, क्वालिफाइड फॉर और एलिजिबल फॉर, ठीक है। ये 3 चीज़ों का हम देखते हैं, ये मेरिट के आधार पर होगा, ठीक है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों कैटेगरी 1 यहाँ पे इन्होंने रखी है, 3 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है, अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अगर पहला क्वालिफाई आप करते हैं, जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे ये तीनों चीज़ें वहाँ पे लिखी होंगी जो आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जेआरएफ यस हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यस हो जाएगा, पीएचडी एडमिशन यस हो जाएगा। उसके बाद कैटेगरी दूसरी होगी, ठीक है, अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, ठीक है, तो जेआरएफ नो हो जाएगा यहाँ पे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कैटेगरी तीसरी भी बना दी है, एडमिशन टू पीएचडी ओनली, ठीक है, नो,
जेआरएफ नो हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर नो हो जाएगा, ओनली पीएचडी में करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बातचीत करें कि ये जो इन्होंने बनाई है 3 कैटेगरी बनाने की, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी? इंडिया में जेआरएफ लो कम है या असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट लो कम है क्या, जो इन्होंने एक तीसरी कैटेगरी बना दी? ठीक है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इंडिया में दोस्तों आप देखते होंगे जिस 2018 के बाद जब से यूजीसी ने जो ये अपना पेपर है, नेट का पेपर जो होता है दोस्तों, इन्होंने ऑब्जेक्टिव किया, उसके बाद ही यूजीसी नेट की भरमार हो गई। दूसरी बात ये थी कि यूजीसी के यूट्यूब पे, ठीक है, अनअकैडमी है, बायजूस है, इन सारे ऐपों पे जो दोस्तों नेट से संबंधित, यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित बहुत सारी जो वो कक्षाएं होने लगी। ठीक है, तो यूजीसी नेट विद्यार्थी, हर कोई विद्यार्थी यूजीसी नेट होने लगा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यूजीसी नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसके सपने जो हैं बहुत सारे विद्यार्थी देखने लगे, और इतने सारे विद्यार्थी हो गए कि अब तो जो यूजीसी है इन्होंने एक नया प्लान बना दिया है। ठीक है, अब हो सकता है कि क्या करते हैं, परंतु मेरे अनुसार तो ये हो जाएगा दोस्तों। जैसे पहले मैंने आपको बात बताई थी कि 6% लोगों को ये क्वालिफाई करते थे, उसमें से 1% को जेआरएफ देते थे और 5% नेट क्लियर होते थे। ठीक है, अब ये हो सकता है कि वो 1% या आधा % को जेआरएफ दे और 2 या 3% को जो वो नेट क्वालिफाई करें, या 1 या 2% को जो ये दोस्तों वो पीएचडी में करेंगे। ठीक है, इस तरह के इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने ओएमआर बेस्ड क्यों कर दिया इस एग्ज़ाम को। ठीक है, सीटेट की भी बात यहाँ पे हो रही थी कि सीटेट पहले जो तो दोस्तों वो होता था आपका ऑनलाइन, परंतु उसको ऑफलाइन कर दिया गया हुआ है। तो कुछ एक कारण रहते होंगे इनके भी। ठीक है, ऑनलाइन में क्या डिफ़िकल्टीज आती होंगी, ये सारी बातें हैं। ठीक है, वो यूजीसी पे ही दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं एनएफएससी। ठीक है, एनएफएसटी होता है, एनएफओबीसी, तो वो जो उनका पहले जिस तरह से क्राइटेरिया था वैसे ही होगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हम देखेंगे, तो ये देख लीजिए। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पे दिखा है द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ओएमआर बेस्ड मोड ओनली। ठीक है, तो ओएमआर बेस्ड होगा, यहाँ पे एमसीक्यूज ही सारे क्वेश्चन होंगे, जिस तरह से आपका पहले होता था वैसे ही अभी भी होंगे। ठीक है, दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, जैसे पहले पेपर होता था वैसा ही होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत पेपर कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, देयर विल बी 2 ब्रेक बिटवीन पेपर्स। ठीक है, तो इस दोनों पेपरों के बीच में ब्रेक भी नहीं होगा, जिस तरह से पहले आपका ऑनलाइन में होता तो कोई ब्रेक नहीं होगा, 3 घंटे के ये पेपर होंगे। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ठीक है, सब के सब प्रश्न करने होंगे आपको, सब्जेक्ट एंड सिलेबस ओवर टेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया है दोस्तों कि जो आपका सिलेबस है वो आपको खुद डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से? यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, और वहाँ से डाउनलोड करके आप देखिए कि सिलेबस क्या है। जब चेंज होगा तो इसी चैनल पे आपको मैं बता दूंगा। और दूसरी बात है कि आप यूजीसी की वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, उसमें देखते रहिएगा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, वो देखते रहना है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सेल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। ठीक है, एक्सपेक्ट लैंग्वेजेस पेपर। ठीक है, यहाँ पे जो लैंग्वेजेस पेपर होंगे, जैसे हिंदी का हो गया आपका, संस्कृत का हो गया, तेलुगु, तमिल, ठीक है, जितनी भी भाषाएं हैं हमारी, तो वो जो पेपर होंगे वो जो आपका दूसरा होगा, तो वहाँ पे आपका सिर्फ लैंग्वेज में होगा। तो आपका पहला पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे प्रश्न जो आपने क्वेश्चन कर दिए हैं उनको एक बार ही आप कर पाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे कि यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, जैसे अब ऑनलाइन हमारा पेपर हुआ करता था दोस्तों, तो कई बार 2-3 बार मैंने भी पेपर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले जल्दी जल्दी में हम कर लेते हैं, उसके बाद जब हमारे पास समय बच जाता, 10-15 मिनट का समय बच जाता था, तो मैं भी करता था कि पहले से देखता था उसमें कौन कौन से प्रश्न जो वो मैं ध्यान से देखने के बाद मुझे लगता था कि ये प्रश्न ऐसे हो सकता था। ठीक है, अब मुझे डाउट होना लग पड़ा कि इसका ऑप्शन ये हो सकता था, तो मैं चेंज कर सकता था। अब ओएमआर बेस्ड अगर ये पेपर होने वाला है तो एक बार अगर उसको ब्लैक कर दिया, उसको गोला लगा दिया, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बड़े ध्यान से आपको पेपर करना है। ठीक है, आपको पेन लेके जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे अगर हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में अगर आपके पेपर हैं दोस्तों,
तो वहाँ पे जो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो इंग्लिश वर्जन में पेपर होगा, ठीक है, इंग्लिश वर्जन जिसका होगा, ट्रांसलेशन जिसकी की होगी, वही मान्य होगा, हिंदी मान्य नहीं होगा, ठीक है, ये भी है, ये तो पहले भी होता था। मार्किंग स्कीम की यहाँ पे बात की जा रही है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है, तो हर एक प्रश्न का 2 मार्क्स है, ये पहले वाला ही सब कुछ चला हुआ है। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, ठीक है, अगर आपका एक प्रश्न सही होता है तो आपको क्या मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इन करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से कोई लेना देना नहीं है कि अगर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और मुझे लगता है कि यूजीसी जो ये इतना बड़ा एग्जाम है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो स्तर होता है दोस्तों वो बहुत हाई लेवल का, इसका जो वो लेवल होता है, ठीक है, हाई लेवल का ये होता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो मुझे लगता नहीं, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग करनी हो इनको तो इसका जो स्तर होता है वो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा इनको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट जोन 2024 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, ये पहले की तरह ही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जनरल अनरिजर्व्ड जनरल ईबीडब्ल्यूएस कैंडिडेट वो हैव, यहाँ पे ये बताया गया आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपके ओबीसी हो गए यहाँ पे, ठीक है, ओबीसी के बाद आप देख सकते हैं SC/ST हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, तो ये जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं थर्ड जेंडर हो गए, तो उनको यहाँ पे दोस्तों 55 नहीं, उनको रिलैक्सेशन है 5% का, ठीक है, इनके 50% ही होने चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या है दोस्तों, अगला भी देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हुई है, ठीक है, एग्जाम एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। एज लिमिट को हम देख लेते हैं दोस्तों। एज लिमिट जो पहले हुआ करती थी वही एज लिमिट है दोस्तों इसमें भी, ठीक है, वही एज लिमिट इसमें है, इसमें कोई भी दोराही नहीं है, ठीक है। 30 ईयर्स, ठीक है, एज फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन कार्ड, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/6 यानी कि 1 जून को आप 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे ओबीसी के विद्यार्थी हो गए, ठीक है, SC/ST के हो गए, PWD कैंडिडेट हो गए, थर्ड जेंडर, उनको रिलैक्सेशन है 5 साल का, ठीक है। बाकी जो आपके और जो दूसरे कैंडिडेट होंगे आपकी, ठीक है, गर्ल्स कैंडिडेट जो होंगी, ठीक है, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे, वो पहले की तरह ही है, वो इस पर मैंने बातचीत की हुई है ऑलरेडी दोस्तों, पहले से ही बात करी हुई है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। बाकी आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, आगे जो हमारा यहाँ पे होगा अब उसको हम देख लेंगे। एक एक यहाँ पे बात बता गई है दोस्तों। यहाँ पे जो दोस्तों PWD कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, PWD कैंडिडेट जो, उनके लिए यहाँ पे बताया गया कि उनको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए बड़े ध्यान से वो, ठीक है, कि क्या उनके लिए यहाँ पे बताया गया, कितने % उनका होना चाहिए, ये सब यहाँ पे बातें हैं। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि किस तरह से एप्लीकेशन आपको भरनी है, कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, है ना, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ना, बैंक नंबर, राशन कार्ड, आधार नंबर, है ना, तो ये सारी आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, 18 मिनट की तो वीडियो वैसे भी बन गई है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बताया गया कि आपकी जो इमेजेस हैं जो आप अपलोड करेंगे वो किस तरह की होनी चाहिए, फ़ोन नंबर वगैरह, जो आपकी ईमेल एड्रेस है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करने, ये सब चीज़ें थी दोस्तों, ठीक है। अगर कोई प्रश्न हो दोस्तों आपका तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दूसरी बात आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो जून 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हिंदी से संबंधित आपको बहुत सारी यहाँ पे जानकारियाँ भी मिलेंगी और हम सिलेबस के आधार पर जो वो पेपर को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, सिलेबस अब मेरे पास ही होगा, ठीक है, तो हम इसको करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलती है अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नहीं है तो, और मित्रों के साथ भी अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए।